हेलो हाय एवरीवन। तो मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर अदिति और टैरो के प्रिडिक्शन देने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस भी देती हूँ। आप लोगों के अंदर कुछ डिमेरिट्स होते हैं डिवाइन फेमिनाइंस, कुछ डिमेरिट्स होते हैं जो आपकी ऊर्जा को कंटिन्यूअसली खाते हैं और आप समझ नहीं पाते हो कि आप अचानक से ड्रेन्ड फील क्यों कर रहे हो, अचानक से आपकी एनर्जीज ड्रेन्ड क्यों हो जा रही है। पहला तो आप धीरे धीरे बात करना सीखें। मैंने बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस को देखा है कि वो बहुत तेज़ी रफ्तार से बात करती हैं। एक शीतलता, एक आराम उनके अंदर नहीं है। तो ये चीज़ें आप बहुत हड़बड़ी में कुछ करना, बहुत हड़बड़ी में बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना, ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी ऊर्जा को खाती हैं। आप कितना भी इनर वर्क कर लो, कितना भी अच्छे चक्रा कर लो, मेडिटेशन कर लो, कितने भी अच्छे खान पान ले लो, अगर आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा स्पीड में अगर रख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत चीज़ों में कम एफर्ट्स लगाना है और बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हो, तो वहाँ पे तो आपकी ऊर्जा जा रही है। धीरे धीरे बात कीजिए, टॉक स्लोली पहला पॉइंट है। मैंने बगल में एक चार्ट लगा के रखा है, देखिए ध्यान से उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। धीरे धीरे बात कीजिए। दूसरा, ऑब्ज़र्व कीजिए, ज़्यादा ऑब्ज़र्व कीजिए, रिएक्ट कम कीजिए। फेमिनाइज जो होती हैं ना, वो बेचारी इनोसेंट बहुत होती हैं, तो वो चीज़ों को जल्दी ऑब्ज़र्व नहीं करती हैं। इनका माइंड अप डाउन होते रहता है और ये जल्दी से रिएक्ट कर देती है किसी भी चीज़ पर। नहीं, पहले चीज़ों को शांति से ऑब्ज़र्व करना सीखिए, देन आप रिएक्ट कीजिए। हड़बड़ी में रिएक्ट कर देना, चाहे मस्कुलाइन के साथ भी आप हो, ज़्यादातर केसेस में क्या है, आप मस्कुलाइन के साथ भी हो, बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे हो, बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे हो। इसके वजह से कभी कभी आपकी आर्गूमेंट भी हो जा रही है, ऑन ऑफ सिचुएशन भी क्रिएट हो जा रहा है, फाइट भी हो जा रहा है। नहीं, कुछ चीज़ों को ध्यान से पहले ऑब्जर्व कीजिए, 2 मिनट टाइम लीजिए, सामने वाला बोल क्या रहा है और इस वक्त मुझे क्या बोलना चाहिए। कहीं हम उल्टा प्रक्रिया तो नहीं दे रहे हैं, या उसकी बात को हर बार उल्टा तो नहीं समझ ले रहे हैं। हर किसी के साथ ऐसा होना चाहिए। थर्ड है स्पीक लेस, जो मैंने कहा। फर्स्ट था टॉक स्लोली, धीरे धीरे, और थर्ड है स्पीक लेस, कम धीरे धीरे बोलिए और कम बोलिए। फेमिनाइज जब होती है ना, किसी से बात करती हैं तो बहुत ज़्यादा बातें करने लगती हैं। एक तो ये किसी से जल्दी बात करती नहीं है, बट करती हैं तो बहुत ही ज़्यादा करती है। पता चलता है कि इतना ज़्यादा बोल लिया उन्होंने कि थोड़ी देर के बाद उन्हें वीकनेस होने लगी, वो हार गए, अंदर से ड्रेन फील करने लगे। नहीं, बातें कीजिए, खूब बातें कीजिए, आराम से कीजिए और ज़रूरत से ज़्यादा मत कीजिए। बात करने की ज़रूरत है 5 मिनट, लेकिन आप बक कर गए 15 मिनट, एक्स्ट्रा का बक आपने किया 15 मिनट, ऊर्जा आपने अपनी बर्बाद की। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट है ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। पहले अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, उसके बाद बाहर की चीज़ों पे ध्यान दीजिए। फेमिनाइंस अक्सर केयरलेस एनर्जीज में रहती हैं, वो सब कुछ देखती हैं, सब कुछ मेंटेन करती रहती है और अपनी हेल्थ को इग्नोर किए रहती है। हेल्थ को पहले आप स्वस्थ रहोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटाइज अपने इनर वर्क, अपने हेल्थ, अपने सोल, बॉडी, माइंड, तीनों के हेल्थ का ख्याल रखना है। सेल्फ एजुकेटिंग और सेल्फ एनालाइजिंग नेवर स्टॉप। चीज़ें हमने कुछ चीज़ें सुधार ली अगर अपने अंदर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारी सारी चीज़ें सुधर गई। इनर वर्क और सुधार जो है ज़िंदगी में हर पल चलता है। हर टाइम हमें ज़िंदगी लेसन देती है। हर डे कुछ ना कुछ ट्रिगर्स मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है। कभी हमारी सोल हमें खुद ट्रिगर देती है, हम समझ नहीं पाते। जब हम अपने आप को कोसते हैं कि ये चीज़ हमसे नहीं हो रहा है, ये चीज़ नहीं हो पाएगा, वो एक ट्रिगर है, इस पर काम करो, हमें करना है। इस एनर्जी में रहना बिल्कुल सही नहीं है कि ये चीज़ हमसे नहीं हो रहा है या नहीं हो पाएगा। तो कभी भी अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना ना छोड़ें और रोज़ सुधार करें अपने आप में। हर चीज़ में सुधार कीजिए। हर एक चीज़, हर एक जगह, हर एक इंसान, हर एक परिस्थिति आपको लेसन देती है। अपने ईगो को कंट्रोल करें। थर्ड पॉइंट है अपने एंगर को कंट्रोल करें। ईगो, एंगर, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें जो हैं, लोग क्या करते हैं बहुत बार सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को एक दूसरे से रिलेट कर देते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही अलग चीज़ है, ईगो एक बहुत ही अलग चीज़ है, और ये बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है और इसको फेमिनाइन समझ नहीं पाती हैं। सेल्फ लव में जब कुछ फेमिनाइंस आती हैं तो वो ईगो में आने लगती है, उन्हें लगता है कि वो सेल्फ लव कर रही हैं। अगर आप सेल्फ लव में आ रहे हो और आपको लग रहा है कि अब आपको कोई ज़िंदगी में नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं किसी से कोई बात करना नहीं चाहती, मैं किसी के साथ कुछ कोलैबोरेट करना नहीं चाहती, मुझे अपने जगह पे छोड़ दो, मुझे अपने स्पेस दे दो, नहीं, ये एक ईगो है। बाउंड्रीज बना करके चीज़ों को मेंटेन करना होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। हर चीज़ को छोड़ के भाग जाना, ये हर चीज़ को इग्नोर कर देना, हर चीज़ से खुद को डिटैच कर लेना, ये एक ईगो की एनर्जी है। डिटैच आप नेगेटिव एनर्जी से करो, ना कि हर चीज़
सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने का मतलब होता है कि आपको जितना जिसके साथ ज़रूरत है आप उतना कोलैबोरेट कर रहे हो। और ईगो मेंटेन करने का मतलब है कि आप खुद को इतना बड़ा समझ रहे हो कि आप किसी से कोलैबोरेट ही नहीं करना चाह रहे हो। बहुत बड़ी अंतर है दोनों चीज़ों में। जो लोग आपसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, चाहे वो आपके सोलमेट है, कार्मिक है, जब तक आपके लाइफ में उनकी साइकिल है आपसे कोलैबोरेट करने की, वो कोलैबोरेट करेंगे। अच्छे से पेश आइए। कार्मिक्स हैं, सोलमेट्स हैं, कोई भी है, उनसे अच्छे से पेश आइए। हाँ, जो बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक है, ठीक है, आप उससे दूरी बना रहे हो, लेकिन वो ईगो की एनर्जी में आकर के दूरी मत बनाइए कि मैं बहुत बड़ी तोप हूँ, मैं तो फेमिनाइन हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं ईगो में हूँ तो मैं दूरी बना, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी शांति के लिए किसी से दूरी बना रहे हो, वो अलग बात है। बट उस इंसान, अगर आपके सामने वो इंसान आ जाता है या आपसे कुछ बोल देता है, उस वक्त आप ईगो प्रिटेंड करो, उसके सामने गुस्सा दिखाओ, एटीट्यूड दिखाओ, ये बिल्कुल भी फेमिनाइन एनर्जी की क्वालिटी नहीं है, कहीं से क्वालिटी नहीं है। आप ईश्वर का अंश हो, और ईश्वर क्या कभी अपने भक्तों से ईगो में रहे हैं? भक्तों से कभी वो ईगो में नहीं रहे हैं। सबको अपने कर्मों का फल मिला है अलग अलग, जैसे जैसे जिसके कर्म थे उसका फल मिला है। कर्म जो है वो किसी को नहीं बकसता, भगवान तो माफ़ कर देते हैं सबको, भगवान सबको माफ़ कर देते हैं। और आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, दैव्य एनर्जी में हो, और आप क्या ईगो में रहोगे? ईगो में रहोगे तो फिर लोगों की मदद कैसे करोगे? लोगों को हीलिंग करने का काम है हमारा। हमें नेगेटिविटी, टॉक्सिक एनर्जीज़ को प्रमोट करना और टॉक्सिक एनर्जी में रहना काम नहीं है। ईगो एक नेगेटिव एनर्जी। सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कीजिए, यानी कि पीसफुल एनर्जी में रहिए। अपने से जितना आप दूरी लोगों से बना सकते हैं, नेगेटिव लोगों से बनाइए। लेकिन दूरी बनाने का ये मतलब नहीं कि आप घमंड में रहेंगे। अगर वो आपके सामने पड़ जाते हैं, चाहे आपके कार्मिक्स हैं या सोलमेट, आप नॉर्मल रहिए उनसे, जैसे नॉर्मल रहते हो वैसे आप नॉर्मल रहो उनसे। बिल्कुल भी आपको ये नहीं करना है, खुद को तोप बना के नहीं रहना है। आप डिवाइन सोल हो तो बाकी दुनिया के लोग फालतू के सोल नहीं हैं, वो भी ईश्वर के ही बच्चे हैं। आज आपकी अवेकनिंग हुई है, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ जन्मों के बाद उनकी भी अवेकनिंग होगी। इस स्टेज में तो हर किसी को आना है, और सब कुछ ना कुछ भगवान का दिया हुआ कार्य ही कर रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड चल रहा है भगवान की मर्जी से। आप ही सिर्फ नहीं गाइड किए जा रहे हैं फेमिनाइंस, हम ही डिवाइन सोल हैं, तो सिर्फ हम ही धरती के तोप नहीं हैं। पूरी दुनिया के हर लोग अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे कुछ ना कुछ करवाया जा रहा है धरती के लिए ही, दुनिया के लिए ही। सबका सोल पर्पस अपने जगह पर बहुत बड़ा है, कोई किसी से कम नहीं है। तो आप डिवाइन एनर्जी में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की इंसल्ट करो या किसी को नीचा देखोगे, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपकी ऊर्जा बहुत लोगों से पॉजिटिव है, आप 3D के लोगों से थोड़ा सा अलग हो जाते हो। खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, बाउंड्रीज रखिए, लेकिन इसमें घमंड और नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी का कोई जगह नहीं होना चाहिए। कोई आता है, कुछ भी है, कार्मिक है, सोलमेट है, जो भी किया हो उसने, लेट गो की एनर्जी, माफ़ी की एनर्जी होनी चाहिए, और उससे एक नॉर्मल व्यवहार होना चाहिए। हाँ, भले ही उस चीज़ में आपको दोबारा इन्वॉल्व नहीं होना है कि कोई आपको आपकी लाइफ फिर से बर्बाद करके चला जाए, बट एक नॉर्मल नेचर होना चाहिए। आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, मैं एक उदाहरण के रूप में बताती हूँ। शाहरुख खान है, सलमान खान है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके आपस में अफेयर थे, बाद में जाकर के वो अलग हो गए, बट वो आपस में अभी मिलते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं। कौन किसको ईगो दिखाता है, कौन किससे मुँह फेर के चला जाता है। तो ज़िंदगी में जो भी आता है, अच्छा हो बुरा हो, हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो उसके लिए हमें ईगो की एनर्जी नहीं रखनी है। वो हमसे दूर हो गया, हमारे लिए अच्छा नहीं था, हम उससे दूर हो गए, हमारे लिए अच्छा नहीं था, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी वजह से आपने सीखा है, उस इंसान ने भी कुछ ना कुछ आपको सिखाया है, कुछ ना कुछ सीख दिया है ज़िंदगी के मैटर में, आपको समझाया, कुछ ना कुछ उसके वजह से आपको समझ में आया। चाहे वो उसने आपके साथ सही किया या गलत किया, कुछ ना कुछ तो लेसन मिला, कुछ ना कुछ तो ट्रिगर आपको ऐसा मिला जिससे आपको लगा कि नहीं, इस जगह पे चलो अच्छा हुआ, ये नहीं होता तो शायद मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई रहती। तो एक रिस्पेक्टफुल एनर्जी हर किसी के लिए आपकी रहनी चाहिए। बाउंड्रीज़ रखिए, बट एक रिस्पेक्टफुल एनर्जीज़ रखिए। बाउंड्रीज रखने का ये मतलब नहीं है कि आप सबसे बदतमीज़ियाँ करने लगेंगे या आप खुद को बहुत बड़ा समझ लेंगे कि आप किसी से कोलैबोरेट नहीं करेंगे। आप भी हर किसी के लाइफ में आप भी बहुत प्योर नहीं रहे होगे, किसी ना किसी के लाइफ में आप भी होगे जिससे आपकी वजह से भी लोगों का दिल दुखा होगा, और वो आपसे बदतमीज़ियाँ करें तो फिर आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप भी इंसान हो, आपको जो सही लगा आपने किया। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आप लोगों की कि सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना और ईगो मेंटेन करने में ज़मीन आसमान का अंतर।
फेमिनाइन एनर्जी जो होती है, जो डिवाइन फेमिनाइंस होते हैं, डिवाइन मस्कुलाइंस होते हैं, इनकी अवेकनिंग बाद में होती है, तब जा कर के ये अनकंडीशनल लव को समझते हैं। बट फेमिनाइंस को तो पहले ही समझना होता है, इनके अंदर होता भी है, अंदर से ये बचपन से होती हैं और बाद में अवेकनिंग के बाद ये पूरी तरीके से समझ जाती हैं कि अनकंडीशनल लव होता क्या है। तो नफ़रत तो किसी से करना ही फेमिनाइंस करती ही नहीं है, इनकी मूड भले ऑफ हो जाती है, फेमिनाइंस करती ही नहीं। लेकिन बहुत फेमिनाइंस का क्वेश्चन है कि मैम सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे मेंटेन करें। ईगो मेंटेन करने की चीज़ ही नहीं है, आपको इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ईगो को तो आपको रखना ही नहीं है अंदर। आप इसी वजह से तो अपने मस्कुलाइन से भी परेशान हो कि वो ईगो में रहता है। मुझसे ही क्या, वो सारी दुनिया से ईगो में रहता है, वो सबको हर्ट करते रहता है। तो क्या आप अपने मस्कुलाइन की जैसी बनना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। आप मस्कुलाइन बनना है, आपको नहीं बनना है। मस्कुलाइन एनर्जी डिस्टॉर्टेड एनर्जी है और उसी को ठीक करने के लिए तो आपके अंदर अनकंडीशनल लव, आप तो पहले से रहते ही हो अनकंडीशनल लव में, लेकिन और भी ज़्यादा अनकंडीशनल आपको बनाया जाता है। यानी कि आपके अंदर की सारी इम्प्योरिटीज़, नेगेटिव एनर्जीज़, ईगो है, मान लो अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी चिड़चिड़ापन है या फिर झाड़ झपट करने की आपको किसी से भी आदत है, टॉक्सिसिटी, आप कभी कभी टॉक्सिक वे में चले जा रहे हो लोगों से, ये सारी चीज़ें आपके अंदर से रिमूव करवाई जाती है ताकि मस्कुलाइन के अंदर से पूरी तरीके से रिमूव हो सके, ताकि आप दोनों ही प्योर एनर्जी में आ सको। तो ईगो का तो यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, बाउंड्रीज़ मेंटेन कीजिए, बट किसी से टॉक्सिक नहीं होना है, किसी के लिए ईगो नहीं रखना है। जो नहीं बात कर रहा है नहीं कर रहा है, जिससे आप नहीं कर रहे हो बट सामने पड़ रहा है तो उससे रिस्पेक्ट से बात कीजिए। ज़िंदगी में जो भी आता है वो कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, चाहे वो आपके साथ अच्छा करके जाए या बुरा करके जाए। तो उस रिस्पेक्ट में आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है। एक अनकंडीशनल लव जो सबको लेट गो करता है, माफ़ करता है, और उसके बाद कोई सामने आता है फिर भी उससे नॉर्मल तरीके से ही पेश आता है, लेकिन हाँ, उसे दोबारा लाइफ में इंटर करने नहीं देगा कि वो आपकी लाइफ को बर्बाद करे। हाँ, उसने जो भी सिखाया, उसकी वजह से आपको जो भी दुख मिला, उससे आप बहुत कुछ सीखे हो, तो उसके लिए रिस्पेक्ट है आपके मन में, कोई नफ़रत नहीं है। बट हाँ, वो फिर से आएगा तब तो फिर से अगर वही साइकिल रिपीट होगी तब तो फिर से आप तकलीफ़ में जाओगे, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में जाओगे। तो जब एक बार आप तकलीफ़ झेल करके सीख चुके हो तो फिर क्यों उससे बाउंडिंग बनाकर आप दोबारा तकलीफ़ लोगे? लेसन तो मिल गया, बस लेट गो। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रिस्पेक्ट। आप आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, बाउंड्रीज़ में रहिए। कोई आए तो हेलो हाय कीजिए, मिलिए जुलिए, फिर उसे लेट गो कीजिए। ठीक है? सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, अनकंडीशनल लव होता है। ठीक है? इसमें कहीं ईगो का नहीं होता है। और आप जिस दिन पूरी तरीके से अपनी ईगो हील कर लेते हो उस दिन मस्कुलाइन की भी ईगो हील हो जाती है। आप दुनिया के लिए अनकंडीशनल बनते हो, मस्कुलाइन आपके लिए अनकंडीशनल बन जाते हैं। कहीं से उनके मन में फिर आपके लिए भी ईगो नहीं रहती है। ईगो के वजह से ही वो अपनी फीलिंग से बाहर नहीं आ पाता और आपसे कन्फेस नहीं करता। आप हील हो गए, वो भी हील हो गया उधर। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है? तो ये बहुत बड़ी थ्योरी थी सेल्फ लव और ईगो, और मुझे लगता है आप डिफरेंस समझ गए होंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, बाउंड्रीज़ कैसे मेंटेन करना है, कार्मिक्स हो या सोलमेट हो, सबके लिए अनकंडीशनल लव है। बाउंड्रीज सबसे मेंटेन करना है, लेकिन टॉक्सिक किसी के साथ हमें नहीं होना है। हम अनकंडीशनल हैं, हम सबको लेट गो करते हैं, सबको माफ़ करते हैं। खुद को प्रोटेक्ट ज़रूर करते हैं हम, बट हम सबको लेट गो करते हैं, माफ़ करते हैं। हम किसी के साथ नेगेटिव नहीं होते हैं। ये होता है डिवाइन और अनकंडीशनल लव। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है स्माइल ऑलवेज। फेमिनाइंस कोई भी कंडीशन हो, स्माइल। आप ईश्वर को देखो, ईश्वर की तस्वीर देखो, किसी भी जगह पर हो मुस्कुराती हुई दिखेगी आपको। स्माइल कीजिए, इतनी खूबसूरत लाइफ है। स्माइल एक ऐसी चीज़ है कि ये बहुत लोगों को हील कर देती है अपने आप। आप बहुत बुरे से बुरे लोग से बात कर रहे हो और बहुत स्माइल से बात कर रहे हो तो उसका मूड ठीक हो जाएगा। मुस्कुराहट में बहुत शक्ति होती है, बहुत हीलिंग होती है। टॉक्सिक से टॉक्सिक इंसान अगर आपसे बात कर रहा है और आप इनोसेंट की तरह स्माइल करके उससे बात कर रहे हो तो वो भी आपके सामने नर्म हो जाएगा, वो भी आपके सामने झुक जाएगा, वो भी देख लेगा कि भाई ये तो अलग लेवल का ही इंसान है। मेगी टॉक्सिसिटी तो इसके अंदर कुछ नहीं, इसके सामने कुछ है ही नहीं, ये तो अलग पीसफुल एनर्जी वाला इंसान है यार। ये तो मतलब मुस्कुरा रहा है, मैं कुछ भी बकवास कर रही हूँ, कुछ भी बकवास कर रहा हूँ, मैं कहीं भी, ये कहीं भी बैठा है, ये कहीं भी खड़ी, ये स्माइल के अंदाज में, उसकी भी टॉक्सिसिटी कुछ देर के लिए आपके सामने हील हो जाएगी, वो भी हीलिंग एनर्जी में आ जाएगा, टॉक्सिक एनर्जी से हीलिंग एनर्जी में आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आप कितने भी नाराज़ हो, कितना भी गुस्सा हो, कोई मुस्कुरा के आपको समझाता है तो आपका क्या होता है, टेम्परेचर लो। नेगेटिव एनर्जीज़ को लो क्या करती है, पॉजिटिव एनर्जी करती है।
तो आप खुद भी परेशान हो तो क्या है, डिवाइन एनर्जी हमेशा पीसफुल, हमेशा प्यारी, बहुत इनोसेंट रहती है। मुस्कुराती रहिए, मुस्कुराहट में बहुत हीलिंग होती है। जैसा कि मैंने बताया, आप कितने भी टेंशन में हो और कोई आपसे मुस्कुरा के बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है आप उस वक्त नॉर्मल हो जाओगे। कोई कितना भी घमंड में हो वो उसकी भी घमंड झुक जाएगी, क्योंकि प्यार के आगे तो बड़ी बड़ी घमंड झुक जाती है। कहते हैं ना, नफ़रत को तो प्यार से ही जीता जा सकता है। तो इस एनर्जी में रहिए कि आपको देखकर लोग समझे कि ये तो अलग इंसान है, ये यूनिक इंसान है, इसके जैसा तो ये अलग है, ये ऐसा प्योर चीज़ है कि कोई है ही नहीं इसके जैसा। और इसे देखकर तो बस दिल खुश हो जाता है। दुनिया का कोई भी इंसान देखे आपका, उसका दिल हैप्पी हो जाता है आपको देख कर, क्योंकि आप ऐसे चीज़ हो ना कि आप गजब के चीज़ हो। आपको किसी बकवास से कोई मतलब नहीं, आप ऑलवेज स्माइल। आप बुरी से बुरी फालतू के बड़े बड़े तोप लोगों को अपने एक छोटे से स्माइल से हरा दोगे। बड़े बड़े तोप लोगों को अपने रिलैक्स मूड से शांत कर दोगे। आपका स्माइल देखकर ही वो रिलैक्स हो जाएगा, समझ जाएगा, शांत हो जाएगा। ये चीज़ है। उसके बाद फैमिली योर एवरीथिंग। फैमिली योर एवरीथिंग यहाँ पे लिखा तो है, बट फैमिली इज़ नॉट योर एवरीथिंग। डिवाइन सोल के लिए उसकी फैमिली क्या होती है, उसका सोल पर्पस होता है। एग्जैक्टली डिवाइन सोल की फैमिली, उसकी सोल पर्पस उसके डिवाइन होते हैं। आपकी फैमिली आपकी है, बिल्कुल है, जिम्मेवारी है। अगर आप अपने फैमिली में हो और उनके लिए भी आपकी ज़िम्मेवारी, उनके साथ आप रह रहे हो। हम जिसके साथ रह रहे हैं क्या उनके लिए कुछ नहीं करेंगे? ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है। हमारी फैमिली है, जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ बाउंड्रीज़ है, लेकिन उनसे हमारा रिश्ता है, कनेक्शन है। उनसे भी हम कर्माज लेकर के आए हैं, तभी तो आए हैं। बिल्कुल करेंगे हम उनके लिए भी, जो हमारा मन करेगा हम सो करेंगे उनके लिए भी। आज तक पाल पोस कर जो लोग आपको बड़ा किए हैं, आप उनके लिए भी तो करोगे। और क्यों नहीं करोगे? ये तो बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि हम किसके लिए करेंगे, किसके लिए नहीं करेंगे। हम तो देने वाली आत्मा है, हम जब चाहें जिसको दे सकते हैं, देने वाली आत्मा है। तो फैमिली इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल कीजिए, आप अपने फैमिली के लिए कीजिए, या फिर अपने ससुराल में हैं, सोलमेट के साथ मैरिड हैं, ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज हो जाएगी, या जो लोग मैरिड हैं, या फिर जिसके साथ भी आप हैं, आपकी जो भी फैमिली है वो आपकी है। जो भी है आपका है कनेक्शन, तभी तो आपके साथ है। तो जैसी भी है आपको करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन सबसे बड़ी फैमिली है हमारी डिवाइन, हमारी सोल खुद की, हमारा ट्विन और हमारा सोल पर्पस, वो एवरीथिंग है। किसी भी चीज़ में इतना नहीं उलझ जाना है कि हम अपने ही डिवाइन फैमिली को भूल जाएं, यानी कि अपने सोल पर्पस, अपने डिवाइन मस्कुलाइन, या फिर अपने सेल्फ को। तो होप आप लोग समझे होंगे। और एक चीज़ जो शुरुआत में मैंने समझा, ये टॉक स्लोली, आराम से बात कीजिए। दूसरा, रिएक्ट जल्दी नहीं करना है, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। और तीसरा, 3 पॉइंट जो है ना, स्पीक लेस, बातें कम कीजिए फेमिनाइंस। मेरे पास भी बहुत सारी फेमिनाइंस आती हैं, सेशंस भी बुक करवाती हैं। बहुत ज़्यादा बातें करते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी ड्रेन करते हैं। लिमिटेड बातें कीजिए, अपनी ऊर्जा को बचाइए, ठीक है, अपनी ऊर्जा को बचाइए। और कुछ लोग फिजूल की भी बातें करते हैं, बातें कुछ करनी है, करते करते फिजूल की कुछ और बातें करने लगे। वक्त और ऊर्जा बहुत ज़रूरी चीज़ है, बचाइए, चीज़ों में यूटिलाइज़ कीजिए। गॉसिप में बस अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट, आप 3D वर्ल्ड में नहीं हो। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अपनी स्पिरिचुअल वर्क्स में लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ अपने नाम जाप मंत्रा चैंटिंग, आपको बोलना ही है, बहुत ज़्यादा बोलने का ही हैबिट है, तो इन सब में लगाइए। गॉसिप में बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ नहीं लगाइए, अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। तो हेल्प आप लोग समझ गए, आप लोग समझ गए होंगे चीज़ों को। कोई भी डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कोई गाइडेंस लेना चाहती हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से मेरा नंबर मेंशन है, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ब्लैक मैजिक रिमूवल, नेगेटिविटीज़ रिमूवल, किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी हो, आपके घर में हो, आपके ऊपर हो, इनर वर्क करने में प्रॉब्लम आता है। आकाशिक प्रिडिक्शन, फ्यूचर आइडियाज़ के लिए लेना चाहते हो आप लोग तो 11/11 का पोर्टल एनर्जीज आ चुकी है और इसमें बहुत क्लियरिटी मिलती है। 11/11 ऐसा मंथ है नवंबर का जिसमें डिवाइन की तरफ से बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिलती है, आकाशिक से आपको पता चल जाता है। रीयूनियन है, सोल पर्पस है, कार्मिक साइकिल है, जो भी किसी भी चीज़ का। तो अगर आप लेना चाहो तो इस वक्त आप ले सकते हो। जो लोग मिड स्टेज में है या लास्ट स्टेज में, उन्हें तो बहुत ही सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। जो शुरू के नए स्टेज में है, थोड़ा सा हो सकता है अभी रिवील ना हो चीज़ें, लेकिन मिड और लास्ट स्टेज वालों को तो बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिल जाएगी आकाशिक से। तो बेस्ट ऑफर चल रहा है, ले सकते हो आप लोग आके। करंट एनर्जीज जानना चाहते हो अपने DM का जो भी, तो ले सकते हो। और भी किसी भी चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट करना हो तो नीचे
आप विस्तारित रूप से नंबर कॉन्टैक्ट। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो जाता है, सबकी हेल्प होती है। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। गो विथ फ्लो की एनर्जी में रहिए, ज़्यादा टेंशन किसी चीज़ का नहीं लेना है। डिवाइनली आपकी जर्नी गाइडेड है, जैसे जैसे डिवाइन आपको आगे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे अभी तक आप आगे बढ़ते आए हो, तो आगे भी वैसे ही बढ़ोगे। आराम से गो विथ फ्लो की एनर्जी में रहिए और अपनी जर्नी से लव कीजिए। बहुत जल्द आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स तक वीडियो पहुँचे और सब गाइडलाइन को फॉलो करके आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। आते हैं बहुत जल्द।